है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि अगले हफ्ते के लिए लेवल कौन कौन सा निकालना है, कैसे लेवल निकलती है और कैसे प्ले आउट करनी है, बायस क्या होनी चाहिए और कैसे हम देख सकते हैं मार्केट को। बेसिकली हम लोग यही देखते हैं। और आज के वीक मतलब ये वीक जो गुजर चुका है, ये वीक में हम लोग कितना मतलब प्रॉफिट छापे, कितना पिप छापे, कितना लॉस छापे, ये भी देखते हैं। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ये वीक हम लोगों का कैसा गया। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा लेवल हम निकाल सकते हैं अगले वीक के लिए। और बायस इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग पर या फिर वीडियो में भी। हर समय अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होगे तो मालूम होगा जो भी रील अपलोड होती है, बायस ऑलवेज राइट। ठीक है, बायस हमेशा पता होनी चाहिए। जब बायस पता हो तो ऐसी ऐसी कैंडल आप 3 कैंडल में भाई प्रॉफिट को छाप सकते हो। तो बायस हम लोग अगले हफ्ते के लिए देख लेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पहले कि ये हफ्ता में कितना पिप छापा गया है गोल्ड में, बीटीसी में और अदर पेयर में भी। चलो स्टार्ट करते हैं मंडे से। हम ज़्यादा डीपली नहीं एनालाइज करेंगे, आप लोग जाकर रील देख सकते हो, ये सब का रील आ चुकी है। रील देखोगे तो समझ में आएगी कि बायस कैसे निकाला जाता है और क्या करना जाता है। हम ज़्यादा डीपली एनालाइज नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे कि मंडे के दिन क्या गया था। ठीक है, मंडे को कैसा गया था दिन। याद होगा कि जब हम लंदन सेशन में थे तो कोई ट्रेड मिला नहीं था। फिर न्यूयॉर्क सेशन में आए। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में आए और बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग रिस्क फ्री लिए, एक 20 पीप का एसएल लिए। एसएल नहीं कह सकते, इसको रिस्क फ्री ही कहेंगे। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकले। ठीक है, राइट। लेकिन लाइव खत्म होने से पहले ये चीज देख कर जाना, अगर समय हो तो ये डेट देख लो और जाकर लाइव देखना। एक चीज बोला हुआ था ये मार्केट में कि ये जो चीज बनाई है मार्केट यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चीज बनाया है। और मार्केट ये लेवल को टैप करेगी और एक रेड कैंडल दिखेगी। ठीक है, राइट, एक रेड कैंडल दिखेगी। आप लोग यहाँ से बेझिझक बाय सेलिंग करना। और टारगेट बोला हुआ था कि 205, माने कि 2500 पिप का टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे 250 पिप का टारगेट। तो मंडे बहुत ही हेवी स्टार्ट हुआ था हम लोगों का। खैर हम तो बुक यहाँ पे मान लिए थे, अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन टारगेट यहाँ का दिया गया था, इसीलिए 250 पिप लिखाएगा। ठीक है, यहाँ साइड में लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में मजा हो। 250 पिप, राइट। अब आगे चलते हैं कि ट्यूसडे को क्या हुआ था। ट्यूसडे को कोई ट्रेड लिया गया है या फिर नहीं लिया गया। ठीक है, ट्यूसडे को ट्रेड यहाँ पे, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे सेलिंग की है, यहाँ पे बाइंग की है। इसी को कहते हैं बायस। बायस के खिलाफ नहीं जाने का। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक लेवल निकाले, ठीक है, लंदन सेशन में। और लंदन सेशन में लाइव निकालते के साथ 70 पिप का टारगेट दिया गया था, इससे बड़ी टारगेट नहीं थी। फिर मार्केट तो भाई कहीं जानी है, लेकिन हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टारगेट, ये सब लगानी जरूरी होती है। और यहाँ से देखो हम लोग जैसे ही बुक करते हैं एक रेड कैंडल, हालांकि ये फिर से चली जाती है, इसी को कहते हैं बायस। कोई कैंडल से मतलब नहीं रहती है, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनाने से कोई मतलब नहीं है जब बायस बुलिश साइड का हो, राइट। अब देखो इसको लिख देते हैं 70 पिप। यहाँ पे हम लोग 70 पिप को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, 70 पिप लिख दिए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ था। हम ट्रेड के लॉजिक नहीं बता रहे, रिस्क फ्री ट्रेड गया था। देख सकते हो रिस्क फ्री अगर यहाँ पे नहीं जाया जाए तो क्या हो सकता है। और हाँ, यहाँ पे एक ए सेल, यहाँ पे देखो ध्यान से देखोगे, ज़्यादा बड़ी नहीं दिखेगी लेकिन ये एक एसएल गई है। ठीक है, 20 पिप का एसएल गई है, तो इट्स गुड। ज़्यादा बड़ी एसएल नहीं थी लेकिन फिर भी एसएल एसएल होती है। 20 पिप माइनस 20 पिप। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ था। इस दिन 3 ट्रेड किए थे, हालांकि हम लोग के रूल के हिसाब से 2 ही ट्रेड करनी थी, एक रिस्क फ्री और एक प्रॉफिट गया था। यहाँ पे बेसिकली लिया गया था, लेकिन ये भी देखोगे तो मार्केट कुछ बढ़िया अच्छा खासा देकर एसएल गई है, मतलब एसएल लेकर गई है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को यहाँ पे बायस सेलिंग का हो चुका था। ठीक है, बायस सेलिंग का हो चुका था, तो ये 80 पिप कैप्चर करते हैं हम लोग।
90 पिप कैप्चर करते हैं, सॉरी 90 पिप कैप्चर करते हैं हम लोग, क्योंकि बायस सेलिंग का था। और देखो दो कैंडल बायस जब सही रहती है तो भाई यही होती है, 90 पिप प्लस में लिख दो। हम लॉजिक नहीं बता रहे हैं, लॉजिक एक्सप्लेन जाननी है तो इंस्टा पे फॉलो करो, मिल जाएगी लॉजिक। और एक एसएल भी खाते हैं 25 पिप का, इसी दिन 25 पिप का एसएल खाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेकिन 25 पिप का एसएल खाते हैं और ये ट्रेड क्या बोलना भाई, इसका क्या बोलना। चुमेश्वरी ट्रेड मिलता है ये 100 पिप का। ठीक है, 100 पिप का चुमेश्वरी ट्रेड मिलती है, राइट। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ है। आगे देखा जाए तो एक एसएल, ठीक है, ट्रेड बहुत लिया गया है क्योंकि ट्रेड मिलती है तो लेनी ज़रूरी है। एक 20 पिप का एसएल, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, 20 पिप का एसएल। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ है। और ये ट्रेड 100 पिप, कल का ही ट्रेड है 100 पिप। एसएल देखो, टारगेट देखो, ये चीज़ मायने रखती है कि एसएल यहाँ पे देखो आपका एसएल कितना जा रहा है और टारगेट कितना आ रहा है। चलो ज़्यादा डीपली नहीं जाते, इसको कैलकुलेशन करते हैं कि कितना पिप हम लोग छापे हैं ये हफ्ते में, ये हफ्ते में कितना हम लोग क्लोजिंग किए हैं। ठीक है, हम लोग इस हफ्ते में 545 पिप कैप्चर करते हैं गोल्ड में, ओनली गोल्ड में। गोल्ड का बता रहे हैं, बीटीसी में एक दो ट्रेड लिया गया होगा, अभी नहीं बीटीसी में जाते हैं क्योंकि लाइव आते हैं तब इसमें देखा जाता है कि गया है ट्रेड कि नहीं देख गया है। ठीक है, अभी के लिए हम लोग 545 पिप छापे हैं गोल्ड में, वो भी ओनली गोल्ड। अब चलते हैं हम लोग दूसरे आईडी में और देखते हैं कि अगले हफ्ते के लिए हम मार्केट को क्या देख सकते हैं, कैसे पानी है, कौन कौन सा लेवल निकल रही है, इंपोर्टेंट लेवल और लेवल वो सब बना देते हैं ताकि आप लोग भी पाल लो और लाइव स्ट्रीमिंग में आए तो दिक्कत ना हो हम लोगों को ट्रेड करने में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम ये सेकेंड आईडी में हम लेवल वगैरह बना चुके हैं, तो भाई लेवल हम मार्क कर चुके हैं। आप लोग लेवल मार्क कर लो और लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन हो जाओ। भले अभी सब्सक्राइबर कम है लेकिन आप लोग एक एक सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है मेरे लिए। सब्सक्राइब करो, लाइव ज्वाइन हो और लॉजिक टारगेट के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं जस्ट लाइक दिस। तो भाई ठीक है, ज्वाइन हो सकते हो लाइव में, अगर चाहोगे तो सब्सक्राइब करो और लेवल बता देते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ध्यान से देखना, एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ी थी। ठीक है, राइट। फेयर वैल्यू गैप छोड़ने के साथ साथ एक चीज करती है मार्केट, एक कैंडल टच करती है फेयर वैल्यू गैप को, कोई पीओआई को, ये चीज लिख लो या फिर समझ लो। एक कैंडल टैप करती है पीओआई को, दूसरा कैंडल डिस्प्लेसमेंट देती है, तीसरा कैंडल हर एक पीओआई को ये जो डिस्प्लेसमेंट दी है इसको टैप करने आती है, और चौथा कैंडल एक्सप्लोड जहां तक होनी है। ये रूल होती है हर एक मार्केट में, हर एक पीओआई को काम करने में। ठीक है, राइट। यहाँ पे वही चीज फुलफिल हो चुकी है, यानी कि वीकली हो चुकी है अब बाइंग में, वीकली टाइम फ्रेम बाइंग में हो चुकी है, बाइंग दिखा रही है। हो सकती है आपको एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, राइट। लेकिन डेली जो कि इंट्रा डे के लिए है वो बता रही है कि मैं अभी के लिए सेलिंग हूँ। कहाँ तक सेलिंग कर सकती है, अब वीकली तो भाई बाइंग हो चुकी है लेकिन सेलिंग कहाँ तक कर सकती है। हम मेरे ख्याल से एक बार ये मार्केट ये लो को लेने जरूर आएगी, राइट, ये लो को लेने जरूर आएगी। लेकिन अभी के लिए जान लो कि डेली सेलिंग में है और हम लोगों को मंडे के दिन सेलिंग करनी है, ना कि बाइंग करनी है, राइट। तो हम लोग सेलिंग करेंगे ना कि बाइंग करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग में आएंगे तो भी। 4 आवर के हिसाब से देखा जाए तो ये एक सेलिंग का लेवल है जो कि अगेन बहुत दूर लेवल है। ठीक है, बहुत दूर लेवल है, तो इसको मार्क करना ना मार्क करना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मत मार्क करो, यही हम बताएंगे। अभी के लिए चोच मिलना भी मुश्किल है, 4 आवर में कोई लेवल नहीं है, साइलेंटली एकदम बेरिस है, साइलेंटली बेरिस के साथ साथ एक बॉक्स में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम लोग ट्रेड ना करें, ट्रेड करेंगे, लेवल बताते हैं। 4 आवर में इंटरनली भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुई है कि आपको हम लेवल बता दें और आप लेवल मार्क कर लो। 4 आवर में कोई लेवल नहीं है, राइट। अब देखो क्या किया जा सकता है, 1 आवर में जाया जाए। 1 आवर के हिसाब से सेलिंग का हर एक चीज पेंडिंग हो चुकी है। यहां से एक बार बाइंग होती है, ठीक है, यहाँ पे चोचे देती है, फिर एक ओरिजिनल चोच देती है, यहाँ पे समझना ध्यान से, फिर इंटरनल चोच देती है मार्केट, फिर एक बार अप ट्रेंड में मार्केट चोच देती है इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक में। ठीक है, ये जो साइलेंटली मूवमेंट दे रही है यहाँ तक,
यहाँ तक के कहानी हम बता रहे हैं क्या हुआ है। एक बार ये चोच देती है, इंटरनल हम बता रहे हैं, एक बार ये चोच देती है बाइंग में, फिर ये सेलिंग में चोच देती है, और फिर ये एक बाइंग में चोच देती है। ये चीज हुआ है यहाँ तक के बीच में। तो लेवल की बात किया जाए तो यहाँ पे तो कोई लेवल नहीं निकल रही है ना, राइट। अब देखो फिर से ये यहाँ पे तो ओरिजिनल चोच हो गया, अब ये इंटरनल का चोच है। यहाँ के ऊपर दो कैंडल रिट्रेसमेंट करती है तो चोच माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अब फिर से इंटरनल देखा जाए तो यहाँ पे बाइंग का चोच हुआ है। डेली टाइम, अरे सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम के बता रहे हैं हम। और फिर यहाँ देखा जाए कि 5 वेव के हिसाब से यहाँ पे चोच हुई, फिर से ये बाइंग में गई, फिर से ये यहाँ पे चोच की। कंफ्यूजिंग है, मत रखो, इतना कंफ्यूजिंग मत रखो, राइट। अभी के लिए मार्केट आपके लिए बेरिश है। मंडे के दिन आप लोग सेलिंग करेंगे ना कि बाइंग करेंगे। हम भी सेलिंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ना कि बाइंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब देखोगे ध्यान से, यहाँ पे एक बार चोच देने के बाद मार्केट अभी तक ये डिब्बा में पैक है। अब ये चोच दे दी तो ये एक यहाँ पे एक ये लेवल थी और यहाँ पे एक ये लेवल थी जो कि ये फुलफिल कर चुकी है। डेली टाइम फ्रेम में कोई लेवल नहीं है, तो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में तो भाई कोई लेवल होगी, अगेन कोई लेवल नहीं है। हाँ लेकिन पेशेंसली देख सकते हो, क्या देख सकते हो, मार्केट यहाँ आए, ठीक है, मार्केट ओपन हुई और ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल जो भी बनाते हुए आए और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक दे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सेलिंग करनी है तो हम लोगों को एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलना जरूरी है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये लाइन के पार ही मिलेगी। यहाँ पे अगर मार्केट देती है चोच, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आप एक लेवल मार्क कर लो। हम तो भाई घोड़ा बेच के सोते हैं, ये एशिया सेशन में प्ले आउट होगी तो कर लेना, हम इसका क्रेडिट ना लेंगे, अगर चली जाएगी तो भी। ये लेवल मार्क कर लो, ठीक है, और एसएल के लिए ये लेवल मार्क कर लो, ये लेवल मार्क कर लो। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, मार्केट आराम से यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दे, वो भी एक नहीं 2 कैंडल क्लोजिंग, फिर ये लेवल ऐसे टैप करे यहाँ पे और यहाँ से आप सेलिंग कर लो, ठीक है। टारगेट टारगेट ये लो रखना, ये लो काफ़ी है। यहाँ से अगर सेलिंग करोगे तो एसएल भी सही बन रही है और टारगेट भी सही मिल रही है, ये तो गुड रख सकते हो यहाँ पे। इसका हम क्रेडिट नहीं लेंगे क्योंकि ना हम यहाँ पे लाइव करते हैं, ना हम यहाँ पे एशिया सेशन में ना हम प्ले आउट करते हैं। लेकिन अगर जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी तो लंदन सेशन में हम लोग ये लेवल को प्ले आउट करेंगे अगेन। ये क्वांटम जोन है और क्वांटम जोन कैसे प्ले आउट करती है हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये लेवल मार्क कर लो और देख लो, लंदन सेशन में आएंगे, ये लेवल पर प्ले आउट करेंगे और सिंपल सा लॉजिक रहेगी और सिंपल लॉजिक बिहाइंड के साथ ये टारगेट हम लोग रखेंगे, ठीक है। देखते हैं कल आएंगे, लेवल मार्कआउट करेंगे और अदर पेयर हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में देखते हैं कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है, राइट। तो ये सब गोल्ड के लिए मार्क कर लो और अदर पेयर हम लोग मंडे के दिन आएंगे और लाइव स्ट्रीमिंग में ही देखेंगे कि क्या करनी है। इसका हम क्रेडिट लेंगे लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि ये पहले यहाँ पे क्लोजिंग दे दे मार्केट, ठीक है, और फिर ये लेवल टच करे और यहाँ पे से गिरे, ठीक है। यही कुछ लेवल है, आप लोग मार्क कर लो और मिलते हैं हम मंडे के दिन। तब तक के लिए बाय बाय। और कैसी लगी ट्रेड, ये सब जो 500 पिप छापे हैं ये सब के बिहाइंड ट्रेड देखना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ट्रेडर पीयूष 2025 सर्च करोगे तो वो भी आ जाएगा इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अगर हम नहीं आते हैं लाइव तो वहाँ पे पोस्ट किया जाता है। और मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय।